So, this is part 2 of chapter 2 Nutrition in Animals. Part first is already uploaded. The topic is digestion in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously, even when they are not eating grass? क्या आपने गाय, भैंस और अन्य घास खाने वाले जानवरों को देखा है जब वे घास नहीं खा रहे होते हैं तब? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो लगातार अपना मुंह चबाते रहते हैं, यानी च्यूइंग करते रहते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ ए स्टोमक कॉल्ड rumen. दरअसल में वे घास को जल्दी से निगल लेते हैं और इसे पेट के एक अलग हिस्से में जमा कर देते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं. क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं, जहाँ वो घास को स्टोर करते हैं, ठीक है? हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. यहाँ रूमेन में भोजन आंशिक रूप यानी कम पचा हुआ होता है, ठीक है? और इसे क्या बोलते हैं? इसे कर्ड बोलते हैं. और इसे क्या बोलते हैं? कॉड बोलते हैं. सॉरी, कॉड बोलते हैं. But the later cord returns to the mouth in the small lumps and the animals chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. क्या? लेकिन बाद में यह कॉर्ड से वापस मुंह में लौट जाता है, ठीक है? ये जो खाना जहाँ स्टोर करता है, ये जिसे कॉर्ड बोलते हैं, और जहाँ ये स्टोर होता है उसको रूमेन बोलते हैं. यहाँ से दोबारा में वो मुंह के पास चला जाता है, ठीक है? दोबारा में वो मुंह के पास वापस चला जाता है और जानवर उसे चबाते हैं और फिर उसे दोबारा पचाकर उसे भेजते हैं अपने, ठीक है? और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे रूमिनेशन बोलते हैं. और जो जानवर इस प्रक्रिया को करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स, ठीक है? नाउ द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. ग्रास में सेलुलोज भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है? ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. बहुत सारे जानवर और जो मानव होते हैं वो इस सेलुलोज को यानी ग्रास को पचा नहीं पाते, ठीक है? पचा नहीं पाते या पचा नहीं सकते, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. Amoeba is a macroscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba तालाब के पानी में पाया जाने वाला बहुत छोटा सिंगल सेल वाला जीव है, ठीक है? Amoeba हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? यह अमीबा में क्या होता है? ये अमीबा में कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है? उसके बाद ए राउंड गोलाकार घना एक न्यूक्लियस होता है और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होता है. क्या होता है? वैक्यूल होता है. गोलाकार घना न्यूक्लियस और स्मॉल बबल के जैसा वैक्यूल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है? इन इट्स साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. अमीबा लगातार अपना आकार और पोजिशन बदलता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. यह एक या एक से अधिक उंगली के जैसा प्रोजेक्शन को बाहर निकलता है, ठीक है? बाहर निकलता है, ठीक है? एक ऐसे, ठीक है? बाहर निकलता है जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं. और यह इसका और फर्स्ट फीट ऑफ मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. यह इसका छुपा हुआ पैर होता है, ठीक है? ये जो बाहर निकलता है ना, ये इसे और क्या बोलते हैं? ये इसका छुपा हुआ पैर होता है, ठीक है? जो खाना पकड़ने के लिए बाहर निकलता है. अमीबा फीड्स ऑन सम मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अमीबा बहुत छोटे छोटे जीवों को अपना खाना बनाता है. व्हेन इट सेंसेस फूड अमीबा इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया. अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट. यानी जब वह भोजन को अपने आसपास महसूस करता है तब वो अपना स्यूडोपोडिया को भोजन के चारों तरफ निकाल देता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि ये भोजन है, ये इसके चारों तरफ वो अपना स्यूडोपोडिया को निकाल देता है, ठीक है? उसके बाद में वो उसे निगल लेता है, ठीक है? निकल जाता है. और अमीबा का भोजन
फूड 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 वैक्यूल में फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है? फूड वैक्यूल में। यहाँ पे खाना फंस जाता है, ठीक है, फूड वैक्यूल में। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, यानी एमीबा का भोजन फूड वैक्यूल में फंस जाता है, ठीक है। और फिर डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद फिर वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच दिस